आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे। तो आइए आज के वचन की ओर चलेंगे और हम पढ़ेंगे निर्गमन और उसका 20 अध्याय। हालेलुया। और हम प्रभु की 10 आज्ञाओं के बारे में जानेंगे गहराई से, क्योंकि हम जानते तो सभी हैं लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमसे मिस हो जाती हैं। तो आइए हम पूरी आज्ञाओं को जानेंगे और प्रभु क्या कहते हैं उन बातों को सीखेंगे। हालेलुया। आज का वचन आपको बहुत ब्लेस करे। तो पढ़ेंगे हम पहली आयत से ही। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। हालेलुया। देखिए, हम सभी जानते हैं कि हम किसी न किसी ऐसे क्षेत्रों में फंसे हुए थे। हो सकता है हम बीमारियों में थे, हो सकता है हम कर्जों में थे, जो हम प्रभु के पास आए और हमने प्रभु को ग्रहण किया और हमने अपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया। तो प्रभु आज उसी की बात कर रहे हैं कि प्रभु आपको उस दासत्व से परमेश्वर, उस बीमारी से, उस कर्जे से, उन कलेशों से परमेश्वर आपको बाहर निकाल करके लाया। तो प्रभु कहते हैं कि तुम मुझे छोड़ अब दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। हालेलुया। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर महान है और प्रभु कहते हैं कि तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। हालेलुया। हमें अपने परमेश्वर को प्रेम करना है और उन्हीं को ही हमें दंडवत करना है और उन्हीं को ही अपना प्रभु उद्धारकर्ता करके ग्रहण करना है। हालेलुया। लिखा है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। अब किस तरह की मूर्ति की बात यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, हम पढ़ेंगे। जैसे कि प्रभु कहते हैं कि ना ही किसी की प्रतिमा बनाना। ठीक है, प्रतिमा या फिर जैसे कि किसी का चित्र ना बनाना जिसको आप दंडवत करें। ठीक है। और प्रभु कहते हैं कि जो आकाश में है, जैसे कि कोई आकाश में है, ठीक है, पक्षी है, या हो सकता है कि किसी तरीके के कोई भी, जैसे कि चांद, सूरज, तारे, इस तरीके से परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम उसकी प्रतिमा बनाकर, तुम उसका चित्र बनाकर के तुम उसको दंडवत ना करना। ठीक है। प्रभु कह रहे हैं कि या फिर पृथ्वी पर, या फिर पृथ्वी की कोई ऐसी चीजें हों, ठीक है, जो आपको नजर आती हैं, पेड़ पौधे या जो भी जीव जंतु हैं, प्रभु कहते हैं या पृथ्वी के जल में है, यदि कोई पृथ्वी पर उस जल के अंदर की कोई ऐसी चीज है जिसको आप दंडवत करते हैं, उसकी प्रतिमा ना बनाना और अपने लिए कोई भी उसकी मूर्ति खुद करके तुम अपने लिए ना बनाना, क्योंकि ये प्रभु की आज्ञा है। हालेलुया। और हमें इन्हें फॉलो करना है। फिर प्रभु का वचन कहता है कि तू उनको दंडवत ना करना और ना ही उनकी उपासना करना। हालेलुया। हमें ना ही उनको दंडवत करना है और ना ही उनकी उपासना करना, क्योंकि हम अपने प्रभु को ही दंडवत करते हैं। हालेलुया। हम उन्हीं की उपासना करते हैं। लिखा है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। देखिए, हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। और होता ही है कि अगर अगर मेरा बेटा अगर किसी और से जाकर के पिता कहे और किसी और को प्रेम करे और किसी और के आगे झुके, तो मुझे भी जलन होगी। सेम उसी तरीके से हमारे पिता को भी बहुत जलन होती है अगर उनका प्रिय बेटा और प्रिय बेटी कहीं जाकर के दंडवत करे। हालेलुया। लिखा है, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। देखिए, हमारे प्रभु हमसे बहुत प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं, ये प्रभु की आज्ञाएं हैं। ठीक है। लेकिन हम जब प्रभु से माफी मांगते हैं तो हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर दयावंत है, बहुत ही करुणा से भरे हुए परमेश्वर है। ठीक है। आप इस आज्ञा को पढ़ करके आप ये मत सोचना कि हमारा परमेश्वर तो हमें इतना दंड देंगे। नहीं, हमारा परमेश्वर भी ये कहते हैं कि अगर तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी क्यों ना हो, तो भी वह श्वेत रंग के समान उजले किए जाएंगे। हालेलुया। तो आप इस बात को बिल्कुल भी ना भूलें। हालेलुया। और लिखा है, और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। देखिए, हमारे प्रभु कहते हैं कि अगर जो लोग मुझसे प्रेम करते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, देखिए, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए आप तत्पर रहते हैं, तो प्रभु का वचन कह रहा है कि मैं उन हजारों पर भी करुणा किया करता हूँ। हालेलुया। तो ये करुणा आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर करेंगे। हालेलुया। और प्रभु आपसे प्रेम करते हैं तो प्रभु की करुणा और प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर सदा बना रहेगा। फिर प्रभु का वचन कहता है
कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। ठीक, तो अपने प्रभु का नाम, तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। देखिए, हमें अपने प्रभु का नाम व्यर्थ ही नहीं लेना। ठीक है, अगर हम अपनी मर्जी से कोई भी कार्य कर रहे हैं और हम प्रभु प्रभु कर रहे हैं तो हमारे प्रभु का नाम भी ठट्टों में उड़ाया जा सकता है। इसलिए हमें हर जगह प्रभु का नाम लेकर के अपने मन के कार्यों को नहीं करना है। ठीक, फिर प्रभु का वचन कहता है कि तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। हालेलुया। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि विश्राम दिन को हम बहुत ही प्रभु के दिन को मानते हैं, और हम सभी 6 दिन तो हम परिश्रम करके अपना सब काम काज करते हैं, लेकिन 7वें दिन हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम का दिन जो है, हम उसमें ना तो किसी प्रकार का काम काज करना है। ठीक है, मतलब कि अब बहुत से भाई बहन ऐसे भी होते हैं कि वो सोचते हैं कि चलो भाई संडे को हम काम कर लेते हैं और संडे को हम चर्च छोड़ देते हैं, और क्या ही करेंगे जा करके, और वो प्रभु के काम से मन फिरा करके वो ड्यूटी जाते हैं और उनको डबल पगार मिलती है। तो देखिए, अगर आप अपने पगार के लिए अगर आप प्रभु के विश्राम दिन को छोड़ते हैं तो ये बहुत ही आप गलत करते हैं, प्रभु के विरोध में कार्य करते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा कि तुम 6 दिन तो तुम क्या करना, परिश्रम करना। ठीक है, अपना सब काम काज करना, लेकिन 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। ठीक, तो प्रभु ऐसा कहते हैं, तो प्रभु जब कह रहे हैं तो हमें भी ऐसा ही करना है। जैसे प्रभु परमेश्वर ने भी 6 दिन पूरी सृष्टि की रचना की। ठीक है, 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया मनुष्य को बनाकर। ठीक है, तो प्रभु वैसे ही चाहते हैं कि मनुष्य भी 6 दिन अपना कामकाज करे, और 7वें दिन परमेश्वर कहते हैं कि वो विश्राम दिन को माने। हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है कि ना ही देखिए और ना ही तेरा बेटा ऐसा कोई कामकाज करे, हमें विशेष ही ध्यान रखना है। अब हमें ये ध्यान नहीं रखना कि केवल हम ही, बल्कि हमें अपनी पूरी पीढ़ी को और अपने बच्चों को, अपने परिवार को भी लेकर के साथ चलना है। ठीक है, तो प्रभु कह रहे हैं कि ना तो तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास और ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, मतलब तेरे परिवार के जो भीतर हो, तेरे परिवार में हो, है ना, तो उनको भी हमें सिखाना है कि विश्राम दिन को हमें मानना है। ठीक है, प्रभु कह रहे हैं कि क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको परमेश्वर ने बनाया। देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया, और 7वें दिन प्रभु ने विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। हालेलुया। तो हमें इस चीज का बड़ा ही विशेष ध्यान रखना है कि हमारे प्रभु ने हमें 6 दिन तो आज्ञा दी है कि हम अपना काम काज करें, और 7वें दिन हम अपने परमेश्वर के दिन को हम पवित्र करके माने, और उस दिन हम प्रभु के भवन में और प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके परमेश्वर के साथ समय बिताएं। हालेलुया। फिर देखिए, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। अब देखिए, हाँ, प्रभु का वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को एक दूसरे के लिए रचा तो प्रभु ने कहा कि तुम अब 2 नहीं वरन 1 हो। ठीक है, तो वो अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। ठीक है, तो अब इस बात को तो हर कोई समझ जाता है, लेकिन इस वास्ते वो अपने माता पिता को छोड़ देते हैं। तो देखिए, प्रभु हमें अपने माता पिता का भी आदर करने के लिए कहते हैं, और हमें उनकी ज़रूरतों का भी ख्याल रखना है, क्योंकि प्रभु का वचन हमें ऐसा सिखाता है कि हमें उनका भी आदर करना है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं कि देखिए, अपनी माता पिता का जब हम आदर करते हैं तो प्रभु कह रहे हैं कि जिस देश में मैंने तुझे रखा है तो वहां पर बहुत दिन तक रहने पाए। मतलब प्रभु आपको ऐसा ब्लेस करेगा, आपको दीर्घायु से परमेश्वर ब्लेस करेंगे कि आप बहुत दिन तक अपने जीवन को अच्छी रीति से और आप आनंद के साथ बिता पाएंगे। हालेलुया। फिर प्रभु का वचन कहता है कि खून ना करना। ठीक है,
और तू व्यभिचार ना करना, मतलब प्रभु देखिए व्यभिचार ना करने के लिए भी कहते हैं, ये भी बड़ी आज्ञा है। प्रभु कहते हैं कि तू चोरी ना करना। अब वो चोरी ना करना, वो कैसी भी चोरी हो सकती है, ठीक है। तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, ठीक है। किसी के विरुद्ध हमें झूठी साक्षी नहीं देनी, चाहे हमें कुछ भी सहना पड़े, ठीक है। फिर प्रभु का वचन कहता है कि तू किसी के घर का लालच ना करना, और ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना ही किसी के दास दासी या बैल गधे का, और ना ही किसी की किसी वस्तु का लालच करना, ठीक है। प्रभु हमें लालच करने के लिए साफ मना करते हैं, क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि लालच एक बहुत ही बुरी बला है। जैसे कि यहूदा इस्करियोती के मन में भी लालच का ही विचार आया, और उसकी वजह से उसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया, है ना। तो हमें इन बातों का बड़ा ही विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्रभु की आज्ञाएं हैं, इसीलिए हमें इन्हें पकड़ कर रखना है और इन पर चलने की कोशिश करनी है। हालेलुया। इसी के साथ सभी को जय मसीह की। धन्यवाद। प्रभु आप सभी को ब्लेस करें। आमीन।